हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं आज 37वें नंबर पे। तो जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, जरूर उनको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 37वें कॉन्सेप्ट में जो भी आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए मैं ऑलरेडी जो है वो आपके साथ बता चुका हूँ काफी चीजें। हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग जो है वो आपका पेंडिंग था, तो ये भी आज जो है वो आपका कंप्लीट होगा। तो कई बार जो होता है वो आपके एग्जाम में हॉर्टिकल्चर से रिगार्डिंग जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नेशनल स्पॉन्सर्ड है, वो आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग ना, कि कितना जीएसबीए में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। तो कई बार स्कीम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ये जो आपका डायरेक्ट डाटा है, ये आपका इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे का ही डाटा है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका इकोनॉमिक सर्वे जिसने पढ़ा है उसको ऑलरेडी ये चीजें जो है वो पता होंगी। जिसने नहीं पढ़ा है उसको जो है वो आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आया था इस एंटी हेल नेट स्कीम से रिगार्डिंग। आपका जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ हम प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्टेट स्कीम्स हैं। स्टेट स्कीम में सबसे पहले चलाई जाती है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी कि एचडीएस। ठीक है, अब ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम में क्या होता है, यानी कि इस एचडीएस में क्या होता है कि 1005 पावर स्प्रेयर्स, ठीक है, और लगभग 2500 पावर टिलर्स जिसमें 8 ब्रेक हॉर्स पावर के हैं, ठीक है, 163 पावर टिलर्स जो कि 8 ब्रेक हॉर्स पावर के ज्यादा हैं, उससे बड़े हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सब्सिडाइज टू ऑर्चर्डिस्ट ड्यूरिंग द फॉर ईयर 2024-25 टू प्रमोट मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, कि ये सारी चीजें जो हैं वो बागबानों को दी जाएंगी। ठीक है, ताकि मैकेनाइज्ड फार्मिंग को जो है वो प्रमोट किया जा सके और सब्सिडाइज रेट में जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ठीक है, तो ये आता है आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम में। उसके बाद एंटी हेल नेट स्कीम, ये आपके एक बार प्रीवियस ईयर में आया था 2022-23 के एग्जाम में। ठीक है, कि एंटी हेल नेट स्कीम के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि अगर हमें फ्रूट क्रॉप्स को सेफ रखना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एंटी हेल नेट जो है वो लगाने पड़ते हैं, सो दैट कि जो हमारा छोटा सा फल है या फूल है वो न टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हेल स्टॉर्म से बचने के लिए एंटी हेल नेट को जो है वो लगाया जाता है। 20 करोड़ ऑफ फंड जो है लगभग अलॉट हो चुका है इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी हेल नेट्स के लिए। और ऐसा बोला गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक 12.5 करोड़ हैज बीन स्पेंट एंड लगभग 1594 फार्मर्स जो हैं स्टेट के उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑलरेडी इसका काम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। देन आता है मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना में क्या है कि इस स्कीम के अंदर 1 करोड़ एलोकेट किया गया है टू फील्ड फंक्शनरीज ड्यूरिंग द 24-25, जिसमें 26 लाख हैज बीन यूटिलाइज्ड टिल डेट कवरिंग 4 हेक्टेयर एरिया बेनिफिटिंग 22 फार्मर्स। ठीक है, कि कीवी को जो है वो मतलब दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि कीवी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है आपका। अगर हम बात करें तो कैश क्रॉप्स के हिसाब से बहुत अच्छा इसका मार्केट रेट है, जिससे किसानों को बहुत फायदा भी जो है वो होता है। और अगर न्यूट्रिशियस वाइज कहें तो कीवी आपका बहुत बेस्ट जो है वो खाने के लिए रहता है, न्यूट्रिशियस फ्रूट जो है वो आपका रहता है। चलिए, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो आपका मिशन है ये लॉन्च किया गया था टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसको जो है वो प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और ये जो आपकी MIDH है यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सब सेक्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चाहे वो फ्रूट का है, फ्लावर्स का है, वेजिटेबल्स का है, स्पाइसेस का है, मशरूम प्रोडक्शन है, या ग्रीन हाउस कल्टीवेशन है, या एंटी हेल नेट है, ये सारी चीजें। ठीक है, और साथ में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी। ठीक है, लगभग जो है वो आपका 37.6 करोड़ एनुअल प्लान जो है वो आपका रहता है। ठीक है, अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिसमें से लगभग 15 करोड़ जो है वो रिलीज हो चुका है और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा फार्मर्स को जो है वो अभी तक बेनिफिट हो चुका है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है, PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब ये क्या है, एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था हिमाचल प्रदेश में 2015-16 में। इसका योजना का मतलब जो मेन वो था, ठीक है, क्या था कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा। ठीक है, वाटर को एफिशिएंटली यूज करके थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाकर, ठीक है, क्रॉप की जो आउटपुट है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको जो है वो बूस्ट अप किया जाएगा।
क्लियर। तो इसमें वेरियस जो है वो आपके फंड्स जो है वो एलोकेट किए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 370 हेक्टेयर से ज्यादा जो है वो आपका एरिया कवर अप हो चुका है इस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंदर, और लगभग 586 फार्मर्स को जो है वो अभी तक बेनिफिट हो चुका है। देन उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, रेम्युनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है। ये जो है आपका इसका जो मेन एम है टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। मतलब जो भी आपकी मतलब स्कीम्स रहती हैं, चाहे वो प्लान रहता है या उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं या फ्लेक्सिबिलिटी या ऑटोनॉमी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाना, वो आपका इस स्कीम का या इस मिशन का जो है वो काम है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। और ऐसा कहा गया 2024-25 में 150 फार्मर्स को जो है अभी तक बेनिफिट हो चुका है इस स्कीम के अंडर अप टू 31 दिसंबर 2025। क्लियर। बाकी गाइस जो भी अभी देखो लास्ट के टाइम बचे हैं, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम है। मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी ऑफर में, ठीक है, नेक्स्ट 100 एस्पिरेंट के लिए हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया है, जिसमें डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ आपको जीएस और सीसेट के कंप्लीट टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप इन टेस्ट को जो है वो जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी चेक करिए और इसका डिटेल सोल्यूशन को जरूर पढ़े, सो दैट कि आपका वो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन करना, चाहे वो एचएस का है चाहे वो एसीएफ एग्जाम का है, तो हमारा जो है वो आपके एचएस के नेक्स्ट डे यानी कि मंडे से जो है वो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल ओनली 20 स्लॉट्स हमारे रहते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है वो आपके काफी स्लॉट्स फिल अप हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप एनरोल कर सकते हैं। अफोर्डेबल फीस है और आपकी जो वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, ये जो लाइव क्लासेस का, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक जो है वो आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल रह सकते हैं। क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।